नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां झारखंड विधानसभा का आज 5वां दिन है और आज सदन में जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। इससे पहले भी कल में सदन में अफरा तफरी का माहौल देखा गया था और विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने कल बुधवार को सरकार के खिलाफ विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष के हो हंगामे के बाद दोपहर में कार्यवाही स्थगित करने के बाद भी विपक्षी विधायक सदन से बाहर नहीं निकले, तो भाजपा और आजसू के विधायक विधानसभा के मुख्य हॉल में ही धरने पर बैठ गए और इसके बाद विधानसभा सचिवालय में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। तो विधायकों से बाहर निकलने का आग्रह होता रहा और बाद में विधानसभा की बिजली काट दी गई। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने। और इसके बाद भी विधायक अंधेरे में ही धरने पर बैठे रहे। विधायकों के धरने की सूचना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा पहुंचे, लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं हुए। मुख्यमंत्री का कहना था कि रोजगार, बेरोजगारी भत्ता सहित तमाम सवालों पर जवाब दिया जाएगा। परंपरा के अनुसार वो सत्र के आखिरी दिन इस बात को रखेंगे, लेकिन विपक्ष के विधायकों का कहना था कि गुरुवार को ही मुख्यमंत्री जवाब दें। और रात में 10:05 पर मार्शलों ने एक एक कर सभी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। इस दौरान काफी हंगामा भी होता रहा। इस तरह की घटना से निश्चित रूप से कहीं न कहीं झारखंड की छवि धूमिल होती है। संसदीय परंपराओं के साथ खेल किया जा रहा है। जो बेल में आने की बात है, एक सदन स्थगित होने से पहले तक तो ये सारी बातें ठीक लगती है, लेकिन सदन जब स्थगित हो गया उसके बाद भी बेल में पड़े रहना निश्चित रूप से ये बताता है कि विधायक पूरी तरह से कहीं न कहीं संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो संसदीय परंपरा है उसको अपमानित करना चाहते हैं। जब जाकर के अध्यक्ष महोदय ने खुद आग्रह किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं उन्होंने आग्रह किया, उसके बाद वहां बने रहने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग के कारण ये है कि जो सरकार वादे किए थे, सरकार बदलो अधिकार पाओ, तो इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। और हम लोग अंदर में बैठे थे, हम लोग के साथ मैंने लाइट काट दिया, एसी बंद कर दिया, बाथरूम नहीं जाने दे रहा है, बाथरूम में पानी बंद हो गया। अरे मंत्री नहीं, ये संतरी लोग है हेमंत सोरेन का, और हेमंत सोरेन संतरी है राहुल गांधी का। तो ये संतरी लोग क्या बोले, यहाँ जनप्रतिनिधि लोग बैठते हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता आपको भेजी है बरहट से, तो आके सदन में क्यों नहीं जवाब देते? क्यों भाग रहे जमीन वहां से? जब आपको लग रहा नहीं कि 1.25 करोड़ जनता यहाँ बैठी है, 25 विधायक, एक विधायक 4 से 5 लाख जनता उनको जीत के भेजी है, तो 1.25 करोड़ जनता यहाँ बैठी है। और वो 50 लाख जनता जिनका 4 दिन पहले इन्होंने रिजर्वेशन समाप्त कर दिया, यहाँ से 0-0 कर दिया पिछड़ों और दलितों का, ये उसके लिए अगर हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं तो क्या ये नाटक है? झारखंड विधानसभा 5वें दिन भी जो विपक्ष के विधायक हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं। और रात भर जब मार्शल के द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। जिन नौजवानों से आपने 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, जिन नौजवानों से आपने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगार देंगे, उनकी बात कहना अगर बाल हट है। प्रदेश के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आपने मानदेय बढ़ाने के बारे में बात कही थी, अगर यह मांग करना बाल हट है। प्रदेश के मनरेगा कर्मियों का स्थायीकरण करना, यह करना अगर बाल हट है। प्रदेश के हमारे पारा शिक्षकों को आपने स्थायीकरण करने का बात कही थी, यह मांग करना अगर बाल हट है। ऐसे हमारे लाखों जो हमारे संविदा कर्मी है, हमारे आउटसोर्सिंग कर्मी है, हमारे प्रदेश के नौजवान जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करते हैं, उन नौजवानों में जो परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, उसकी आवाज उठाना बाल हट है। तो भारतीय जनता पार्टी का न केवल विधायक बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस प्रकार का बाल हट करने के लिए तैयार बैठा है। आज 5वां दिन क्या स्थिति रहेगी आप लोग की? विपक्ष सदन के बाहर तो आप लोग धरना देंगे, सदन के अंदर क्या मांग रहेगी? नहीं, मांग तो वही है।
आप देखिए कि इस प्रदेश को कहां ले जाकर खड़ा कर दिए आप। एक तरफ वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए प्रदेश के अंदर लगातार चरमपंथी ताकतें बढ़ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं। पाकुड़ जिले के अंदर जो घटनाएं घटी है वो पूरा राज्य ने देखा है। साहेबगंज जिले के अंदर की डेमोग्राफी बदल गई है। रांची के अंदर, घाटशिला के अंदर, लोहरदगा के अंदर की डेमोग्राफी बदल रही है। हमारे रोजगार इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा छीने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये सरकार झूठे वादे नारे दे करके और ये सदन के अंदर जनादेश लेती है और जनादेश लेने के बाद उन्हीं नौजवानों की मांग पर लाठी डंडे के सहारे उनकी आवाज को दबाने का काम करती है। तो इसलिए ये आवाज न केवल बाहर है बल्कि ये आवाज अंदर में भी नौजवानों का जो सवाल है उस नौजवानों की मांग को हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। इनका साफ कहना था कि आज 5वें दिन भी हम लोग सदन के बाहर भी जो मांग है उसको लेकर हम तो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सदन के अंदर भी आज हम लोग अपनी मांग को रखेंगे, चाहे वो बेरोजगारी के सवाल हो, बांग्लादेशी घुसपैठ की सवाल हो। कई मुद्दे पर आज भी सरकार को घेरने का काम करेंगे। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संतोष, झारखंड विधानसभा का 5वां दिन है आज, क्या लग रहा है सदन में आज भी सिर्फ हंगामे की ही तस्वीर दिखेगी या जनता की समस्या का समाधान भी कुछ निकलेगा? देखिए लगातार आज 5वें दिन भी सदन के बाहर विधायक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि नारे हेमंत सरकार के खिलाफ नारे। हमारे साथ जो विधायक है रणधीर सिंह, युवा विरोधी सरकार, आप इतना बड़ा ज्वलन मुद्दा, इतने बड़े मुद्दे सारे जगह कहां से हम लोग प्रारंभ करें। हर जगह एक भी समस्या का समाधान सरकार ने नहीं किया। जो इन्होंने वादा किया उसका भी समाधान नहीं किया, जो वादा नहीं किया उसका भी समाधान नहीं किया। और आज पूरे राज्य की जो स्थिति है, आज मनरेगा कर्मी, संविदा कर्मी, हमारे अनुबंध कर्मी, पारा शिक्षक, जल सहिया बहने, तेजस्वी बहने, आपके पोषण सखी बहने, पुलिस कर्मी, संविदा कर्मी, आपके पंचायत स्वयं सेवक, हमारे जो है आपके जाके जो है ये जल सहिया बहने, और ये सब लोग आज आंदोलन पर उतरे हुए हैं। आज सरकारी कर्मचारी आंदोलन पर उतरे हुए हैं ताकि समाधान कर पाएगी सरकार। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता घोषणा के सरकार ने नहीं दिया। ये सारे मुद्दे को लेकर हम लोग आवाज उठा रहे हैं और पंचम विधानसभा का कल अंतिम समापन दिन है। अभी भी सरकार में अगर शुद्ध बुद्धि है, जो सरकार ने वादा किया हेमंत सरकार ने, वो वादा को वो पूरा करे। ये भारतीय जनता पार्टी को आग दिखाने का काम कर रही है, खोलने का काम कर रही है। और अविलंब से मुख्यमंत्री जवाब दे, लेकिन मुख्यमंत्री भाग रहे हैं। आज भी मुझे पता चला मुख्यमंत्री आज यहाँ नहीं है, संताप पकड़ना जा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे। आज मुख्यमंत्री कल भी ऐसे गोल मोटो जवाब देकर भाग जाएंगे। तो ये सरकार करने वाली नहीं है। लेकिन राज्य की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, राज्य की जनता से एनडीए की सत्ता मिलाइए, सारे मुद्दे का समाधान एनडीए सरकार करेगी। हमारे साथ और एक विधायक हैं बिरंची नारायण जी। आखिर आप लोग रात भर यहाँ काटे हैं, मार्शल के द्वारा आप लोग को बाहर निकाला गया, आज क्या आप लोग का? नहीं देखिए, हम लोगों को कोई शौक नहीं है रात भर रहने का या मच्छर कटवाने का। आखिर मुख्यमंत्री जी खामोश क्यों हैं? उन्होंने झूठ बोलकर जो सत्ता प्राप्त की, आज राज्य के लाखों लाख नौजवान उनके इस विधानसभा की तरफ देख रहा है कि यहाँ से शायद कुछ अमृत निकले, लेकिन ये सिर्फ झूठ के पुलिंदे वाले लोग हैं। और स्पीकर ने भी जिस तरह का कल व्यवहार किया, हम जब नौजवानों के लिए नौकरी मांग रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता मांग रहे हैं, तो स्पीकर मार्शल आउट करा रहे हैं। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के सड़क छाप कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं स्पीकर। ये बहुत ही दुखद है। 8-8 घंटे बिजली काट दिया, पानी काट दिया। कोई अगर वॉशरूम जा रहा है तो टंकी से पानी का नॉब बंद कर दिया, पीने का पानी नहीं दे रहा, कैंटीन बंद करा दिया, एसी बंद करा दिया। क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम भी हैं। हम सब ने मिलकर उनको अध्यक्ष बनाया है, लेकिन शायद वो भूल गए कि वो स्पीकर हैं। उन्हें आज भी याद है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक हमारे स्वाभाविक है, जहां प्रदेश के नौजवानों के जो सवाल है, युवाओं को लेकर के रोजगार की मांग करते हैं, तो उन पर लाठी डंडे के सहारे उनकी आवाज को दबाई जा रही है। यहाँ के संविदा कर्मियों की आवाज दबाई जा रही है, मनरेगा कर्मियों की आवाज दबाई जा रही है, सहायक पुलिस कर्मियों की आवाज दबाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की नौजवानों की आवाज
सदन से लेकर के सड़क तक वो आवाज हम करेंगे, चाहे सरकार को जितना भी दमन करना है, जिस रास्ते पर करना है सरकार कर ले। इनका साफ कहना है कि आज भी हम लोग 5वें दिन भी सरकार जो हम लोग जवाब मांग रहे हैं सरकार से वो जवाब दे, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। एक और विधायक है नीरा यादव, आज आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा सदन के अंदर और सदन के आप लोग लीड कर रहे हैं। कल रात भर से जब हम लोग यहीं पर हैं, रात भर मच्छर काटा, बिजली नहीं रही, जब इतना कष्ट करके जब हम लोग यहीं पर रहे तो बिना जनता का जवाब लिए तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इनका साफ कहना है कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोग सवाल कर रहे हैं, चाहे सहायक पुलिसकर्मी होमगार्ड को रेगुलर करने की बात या स्नातक 5,000 या पीजी छात्रों को 7,000 बेरोजगारी भत्ता की बात, सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा जब तक नहीं करेगी तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। जी अब बिल्कुल संतोष, और जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही होने का भी आरोप लगाया है, सरकार कितनी तैयार है जवाब देने के लिए? देखिए, सरकार बिल्कुल, कल भी मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इन लोग बाल हट कर रहे हैं और इन लोग को मुख्यमंत्री जब जो सदन के नेता हैं वो जवाब देंगे, जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इन लोग जो विपक्ष के नेता हैं उनके पास गए थे, मान मनोबल किए, लेकिन अपने हठ योग पर लगे डटे हुए हैं। तो आज देखना होगा कि सदन के अंदर क्या होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज जब हमने अनंत ओझा विधायक से, भाजपा विधायक से बात किया तो उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री सदन से बाहर हैं, कहीं टूर पर हैं। तो अब देखना होगा, आज भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो स्थिति है कि लगातार जो हम बात करने की कोशिश करेंगे और विधायकों से, आज आप लोग जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं तो फिर आप लोग प्रदर्शन धरना क्यों कर रहे हैं? किसने कहा कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार है? मुख्यमंत्री जी से कल साक्षात्कार हुई, हम लोग जब विधानसभा के अंदर थे वो आए, हम लोगों ने बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे यही आग्रह किया कि वादा तो क्षेत्र की जनता के साथ, राज्य की जनता के साथ आपने किया है, उस वादे को आप पूरा कर दीजिए और सदन में उसी चीज को बोल दीजिए। लेकिन उन्होंने आश्वस्त नहीं किया कि हम सदन में इस बात को रखेंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम दिन हम रखने का प्रयास करेंगे सभी मुद्दे पर, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि आज वो रखें। राज विधायक हैं, जानना चाहेंगे। देखिए, सदन होता है, राज्य का सबसे उच्च सदन है ये, और जनता की आवाज, जनता की समस्याओं के उत्तर के लिए है। लेकिन जब जनता की भावना, जनता के प्रश्न अनुत्तरित रह जाएं, तो सदन में स्वाभाविक है फिर हम लोग तो अपनी आवाज को रखेंगे। और स्पीकर साहब बिल्कुल हम लोग की आवाज को रोक रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के माइक को बंद करा दे रहे हैं, यह तो अन्याय है ना। आप देखिए, कल से हम लोग धरना दे रहे हैं और जिस प्रकार से हम लोग के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, बिजली काट दी गई, पानी काट दी गई, हॉल से निकाल करके सदन से लॉबी में भेजा गया। लॉबी में हम लोग को बैठने का राइट है, वहां से रात में 1:30 बजे निकाल दिया गया सड़क पर। जरा भी किसी को स्पीकर महोदय ने नहीं सोचा कि यह विधायक हमारे जो हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने लाखों लोगों ने चुन के भेजा है, ये कहाँ जाएंगे रोड में 1:30 बजे रात में? ये निकाल दिए, ताला बंद कर दिए। न किसी को कोई वॉशरूम जाना हो, कोई लघुशंका जाना हो, कुछ हो, कोई मतलब नहीं है इनको। तो ये इस प्रकार से सरकार राजनीतिक मुद्दों का जवाब पर्सनल विरोध के द्वारा देना चाहती है। इनका साफ कहना है कि राजनीतिक मुद्दों का जवाब पर्सनल विरोध से देना चाहती है। हमारे साथ जो नेता प्रतिपक्ष अमर बाबरी जी हैं और जानना चाहते हैं कि जो आज स्थिति है कि लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, आज क्या स्थिति रहेगा और स्थिति में क्या हम कैसे देख रहे हैं? और बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ के संथाल परगना से पूरे झारखंड की डेमोग्राफी को पूरा तहस नहस कर दिया है। गोपीनाथपुर के घटना देख लीजिए या अपना गायबथान की घटना देख लीजिए, दादू मरांडी और ओपने मरांडी और दादू हेम्ब्रम की उस घटना को देख लीजिए। आज अपने आसाम के मुख्यमंत्री जी भी वहां जा रहे हैं, कल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए थे।
ये सारी चीजें आज पूरे झारखंड को परेशान कर रही है। यहाँ के युवाओं को 5 लाख बेरोजगार कर रोजगार देंगे, 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसा वायदा करके आने वाली सरकार, स्थानीय नियोजन नीति बनाने की वायदा करके आने वाली सरकार आज पूरी तरह से अपने को तानाशाही रूप में बदल दी है। जहां आवाज को दबाने के लिए आदिवासी छात्रों पर लाठीचार्ज है, जब जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए विधायक की आवाज उठाते तो उनके बिजली काट दी जाती है, उनके एसी काट दिए जाते, उनको रात के 1:30-2 बजे निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये साफ दिखता है कि भाई ये सरकार जो है अपने वायदों को तो पूरा नहीं कर पाई, अब जो बचे हुए दिन है उसमें अपने लाठी डंडा गोली बंदूक से उनकी आवाज को दबाना चाह रही है। आज भी क्या आप लोग का जो आज सदन के अंदर इसी तरह हंगामा रहेगा? हम लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि सरकार की उम्र अब आज के बाद कल इस विधानसभा का उम्र रह गया है। अब यहाँ जिस विधानसभा में नेतृत्व करने के लिए आपने वोट जीता, सरकार बनी, उन जनता का जो सवालों का जवाब दे के तो जाइए, नहीं तो उनको से कान पकड़ के माफी मांगिए। इनका साफ कहना है कि जनता के सवालों का जवाब दे के जाइए, नहीं तो जनता से माफी मांगे, तभी हम लोग इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री को सदन के अंदर आकर हम लोग से जो सवाल जवाब कर रहे हैं, जो हम लोग का मांग है, उसका जवाब दे या जनता से फिलहाल माफी तमाम मांगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।